सोचो आपने एक स्टॉक खरीदा, उसकी वैल्यू कागज पे डबल हुई, आप बहुत खुश हुए, फिर आप उसे बेचना चाहते हो और आप बहुत कोशिश करते हो पर आप बेच नहीं पा रहे हो एंड यू रियलाइज यू आर ट्रैप्ड। मैं आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को, प्लेटफॉर्म को अनलिस्टेड या प्री आईपीओ स्टॉक्स प्रमोट करते हुए देखता हूं। दिस वीडियो इज अबाउट एक्सपोजिंग देयर रियलिटी एंड प्रोटेक्टिंग योर मनी। दिस इज प्रांजल कामरा, आप देख रहे हैं फिनोलॉजी। आज मैं आपको बताऊंगा ये प्री आईपीओ अनलिस्टेड स्टॉक्स का पूरा सच। Investment in the securities market is subject to market risks. Investors are advised to read all related documents carefully before investing. और ये सिर्फ अनलिस्टेड शेयर्स की बात नहीं है, थोड़ा सोचा करो। जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है, आपको कुछ ऑफर किया जा रहा होता है, इन्फ्लुएंसर्स और प्लेटफॉर्म्स ये अनलिस्टेड स्टॉक्स को इतना एग्रेसिवली प्रमोट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि म्यूचुअल फंड प्रमोट करने पे ना कमीशन के नाम पे चिल्लर मिलता है। आधा परसेंट, बहुत हुआ तो 1%। यहां पे तो ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। सेलर से लो 50 रुपए में, प्लेटफॉर्म में लिस्ट करो 100 रुपए में, 100% कमीशन। तो मजा आता है। कौन एक एक परसेंट के लिए भाग दौड़ करे? और वो 1% में रेगुलेटर का डंडा भी, यहां तो रेगुलेटर भी हाथ खड़ा कर देगा। तो करने में तो यही मजा आएगा ना। और जब मैं खुद 100% कमा रहा हूं तो मैं इन्फ्लुएंसर्स को मोटा पैसा भी तो दूंगा मेरे प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए। सोचा करो ना थोड़ा। एक और चीज सोचो, अगर ये इतनी अच्छी चीज है तो कोई भी रेप्यूटेड ब्रोकर ये क्यों सर्विस नहीं देता? ये क्यों ऑफरिंग नहीं देता? क्यों जीरोधा में आप अनलिस्टेड स्टॉक्स नहीं ले सकते? क्यों एचडीएफसी में, एक्सिस में, आईसीआईसीआई में, ग्रो में नहीं ले सकते? ये अलग से अलग तरह के कुछ अनसुने से प्लेटफॉर्म क्यों होते हैं? क्योंकि ग्रे एरिया है ना कुछ गड़बड़ है ना। क्रिप्टो में भी ऐसे ही होता था, ड्रीम 11 में भी ऐसे ही होता था। कोई भी रेप्यूटेड प्लेयर हाथ नहीं लगाता था इनको। तो थोड़ा सोचा करो। सबसे पहले बात करते हैं लीगैलिटी की। क्या अनलिस्टेड स्टॉक्स खरीदना लीगल है? क्योंकि ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स, ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स ना यहीं से बात शुरू करते हैं कि ये बिल्कुल लीगल है, ये बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल सेफ है, लीगल है, आप कर लो। ये आधा सच है। तो हाँ, लीगल तो है, लेकिन लीगल होने में और रेगुलेटेड होने में ये दोनों सेम चीजें नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लीगल का मतलब इतना है कि अगर आप ये स्टॉक्स को खरीद रहे हो तो आप कुछ इलीगल नहीं कर रहे हो। आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी अगर आपने प्री आईपीओ स्टॉक्स ले लिए तो। रेगुलेटेड होने का मतलब यह है कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो देयर इज अ रेगुलेटर हु इज एनफोर्सिंग सर्टेन रेगुलेशंस, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, रिलीफ के मैकेनिज्म्स हैं। जैसे अगर आप कोई लिस्टेड कंपनी का स्टॉक लेते हो, उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, डिस्क्लोजर नॉर्म्स फॉलो नहीं होते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स टाइम पे फाइल नहीं होती हैं, तो यू हैव अ लीगल रिकोर्स। आप सेबी में कंप्लेन कर सकते हो। अगर आप अपने रेगुलेटर ब्रोकर के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज से, एनएससी बीएसई से कोई शेयर खरीदते हो, उसकी डिलीवरी आपको नहीं मिलती है। पहले तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है आप सेबी के पास जा सकते हो। प्री आईपीओ में आप सेबी के पास जाओगे कि कंपनी मुझे ठीक से डिटेल्स नहीं दे रही, वो बोलेगी वी डोंट रेगुलेट द कंपनी, हम कुछ नहीं कर सकते। जिस प्लेटफॉर्म से आपने खरीदने की कोशिश की वो प्लेटफॉर्म आपको डिलीवर नहीं करता, आप सेबी के पास जाओगे, सेबी कहेगा रेगुलेटेड प्रोडक्ट नहीं है। लीगल अभी भी है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके साथ अगर कुछ गलत होगा तो आपको बचाएगा कौन? अगर कोई चीज लीगल है और रेगुलेटेड नहीं है तो एडवांटेज सेलर को है। वो ये बोल के निकल लेगा मैंने तो लीगल ट्रांजैक्शन किया है। और क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है तो आप कहां उसे पकड़ने जाओगे? ये पूरा सच आपको कोई बताता नहीं है। दूसरा रिस्क, कोई इमरजेंसी आती है, आपको वो शेयर्स बेचने हैं, क्या बिकने की गारंटी है? स्टॉक मार्केट में इन मोस्ट केसेस, अगर आप एकदम नैनो माइक्रो कैप्स में ना जाओ तो ज्यादातर कंपनियों के बारे में आपको ये पता होता है, आप जिस दिन बेचना चाहोगे उस दिन वो स्टॉक बिक जाएगा। मार्केट में कोई ना कोई खरीदार, काउंटर पार्टी होगा। अनलिस्टेड स्टॉक्स में आपको आज पैसा चाहिए, कोई इमरजेंसी है या आपको लिक्विडिटी चाहिए। आज क्या, आपको 1 महीने में, 3 महीने में पैसा चाहिए। लिक्विडिटी, काउंटर पार्टी कौन लाके देगा? क्या गारंटी है? ये कोई बताता है आपको? तीसरा बड़ा रिस्क, डिलीवरी रिस्क। जब आप किसी रेगुलेटेड ब्रोकर के थ्रू एनएससी बीएसई में ऑर्डर प्लेस करते हो, आपके पैसे डेबिट होते हैं, तो शेयर्स की डिलीवरी मिलनी ही मिलनी है। अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगाया था, यानी एक पर्टिकुलर प्राइस में आपको चाहिए, वो प्राइस नहीं मिला तो आपके पैसे वापस। तो या तो पैसे वापस आ जाएंगे, या अगर प्राइस मैच हो गया तो आपको डिलीवरी मिल जाएगी स्टॉक्स की।
अगर डिलीवरी नहीं मिलती, सामने वाला डिफॉल्ट करता है, तो ये एक्सचेंज की जिम्मेदारी है कि वो आपको डिलीवरी लाके दे। बेसिकली आपको चिंता नहीं करनी है कि मैंने जो पैसा दिया है उसके बदले में मुझे शेयर्स मिलेंगे कि नहीं। आपने अगर पैसा दिया है तो आपको शेयर्स मिलेंगे या सेम डे आपके पैसे वापस। इसके अलावा कोई तीसरी चीज होनी नहीं है। इन अनलिस्टेड शेयर्स में एक फ्रंट एंड सुंदर सुंदर एआई जनरेटेड टेम्पलेट वाली वेबसाइट तो ये प्लेटफॉर्म्स बना लेते हैं, पीछे सारे ट्रांजैक्शन उनसे पूछिएगा कैसे होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन या एक रियल टाइम प्लेटफॉर्म बना के करना तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि नहीं तो ये एक तरह से स्यूडो स्टॉक एक्सचेंज हो जाएंगे। तो अगर ये स्टॉक एक्सचेंजेस नहीं है तो ये ऑनलाइन रियल टाइम ट्रेडिंग तो करा नहीं सकते कोई भी प्लेटफॉर्म। तो सारी डील्स कैसे होती हैं, सामने वेबसाइट कितनी भी सुंदर हो, रियल में सारी डील्स ऑफलाइन होती हैं, व्हाट्सएप पे होती हैं, ईमेल पे होती हो। इनसे जरा एक चीज पूछेगा कि मैंने तो पैसे दिए, उसके बदले मुझे डिलीवरी मिलेगी, इसकी गारंटी कौन ले रहा है, या जो सर्टिफिकेट्स मुझे मिल रहे हैं वो ओरिजिनल है, इसकी गारंटी कौन ले रहा है, वो मुझे टाइम पे मिलेंगे, इसकी गारंटी कौन ले रहा है। बेसिकली तरह तरह के डिलीवरी रिस्क है ना, उन रिस्क को कवर कौन कर रहा है, कौन बताएगा मुझे ये। चौथी चीज, ये आपको ये कह के लुभाएंगे कि अनलाइक आईपीओ जहां ना लॉटरी होता है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो आपके लिस्टिंग गेन्स गए, यहां तो गारंटी है ना। गारंटी हम दे रहे हैं कि जो भी शेयर में आप अप्लाई करोगे वो शेयर तो आपको मिलना ही मिलना है, गारंटी हम ले रहे हैं। भाई तेरी गारंटी की वैल्यू क्या है। और ये आपको ये बता रहे हैं कि आईपीओ में अगर मैं शेयर लूंगा ना तो मैं उसे चाहूं तो अगले दिन बेच सकता हूं, अगर मैंने आईपीओ में अप्लाई करके लिया। लेकिन अगर मैंने प्री आईपीओ ले लिया कोई शेयर उस कंपनी का, चलो एक तो आईपीओ आएगा कि नहीं आएगा की कोई गारंटी नहीं है। 7-8 साल से तो सीएसके के बारे में मैं सुन रहा हूं, ओयो के बारे में ना जाने हम कितने साल से, एनएससी के बारे में 10 साल से सुन रहे थे, तो अब आ रहा है। तो आपको एक तो लिक्विडिटी 2 साल बाद मिलेगी, 5 साल बाद, 10 साल बाद, आईपीओ कब आएगा कुछ पता नहीं है। दूसरा, ये आईपीओ का आपको नुकसान तो बता देते हैं कि आपको जो खरीदना है वो मिले ना मिले। प्री आईपीओ का नुकसान बताते हैं कि आईपीओ में लिस्टिंग कितनी भी अच्छी हो जाए, अगर आपने प्री आईपीओ लिया है वो शेयर, तो आप लिस्टिंग गेन्स का फायदा नहीं उठा पाएंगे। आप तो 6 महीने तक वो स्टॉक को बेच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने प्री आईपीओ इन्वेस्ट किया था, तो आपके 6 महीने तक तो वो शेयर्स लॉक्ड इन रहेंगे, आप ट्रांजैक्ट कर ही नहीं पाओगे। तो लिस्टिंग गेन कुछ भी हुआ हो, आप उसका फायदा नहीं उठाने वाले। और 6 महीने बाद ज्यादातर आईपीओ वाली कंपनियों का क्या हाल होता है ना, ये हम सबको पता है। जो मजा होता है, जो आप आईपीओ का फायदा उठाना चाहते हो, वो लिस्टिंग डे के लिए तो उठाना चाहते हो, प्री आईपीओ आपसे वो अपॉर्चुनिटी छीन लेता है। और एक सवाल ये हो सकता है, नहीं मैं तो लॉन्ग टर्म लेना चाहता हूं। भाई अगर लॉन्ग टर्म लेना है तो 5,000 कंपनियां तो ऑलरेडी लिस्टेड है, उनमें से कोई ले लो। यही जो एक अनलिस्टेड कंपनी है, ये सारी 5,000 लिस्टेड कंपनी से बेटर होगी, ऐसा तो है नहीं ना, तो क्यों फंसना है। स्टॉक एक्सचेंज से लोगे, डिलीवरी रिस्क नहीं रहेगा, लिक्विडिटी रिस्क कम रहेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, प्राइस डिस्कवरी। पांचवा पॉइंट, जब कोई कंपनी लिस्टेड होती है ना तो प्राइस डिस्कवरी ट्रांसपेरेंट है, स्टॉक मार्केट में डिस्क्लोजर्स हो रहे हैं, कोई छोटा सा इवेंट भी कंपनी में हो रहा है, कोई की मैनेजरियल पर्सन आ रहा है जा रहा है, तो उसके डिस्क्लोजर्स आते हैं, कंपनी में क्या चल रहा है उसका आप ऑलमोस्ट रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी रहती है। प्राइस डिस्कवरी, पूरा मार्केट मिलके प्राइस को डिस्कवर कर रहा होता है। यहां पे जिस भाव में आपको कोई स्टॉक मिल रहा है वो फेयर प्राइस है, ये आपको कैसे पता, कौन बता रहा है ये फेयर प्राइस आपको। पता चला बेचने वाला 100 रुपए में बेच रहा है, ये प्लेटफॉर्म जो आपको कह रहे हैं कि हम तो फ्री में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बड़े एनजीओ लगे हो तुम, आपको क्या पता कि ये सेलर से 100 रुपए में ले रहा है और आपको 200 रुपए में दे रहा है, ये बोल के कि मार्केट से डिस्काउंट में दे रहा हूं। आपको रियल प्राइस कहां कहां ट्रेड हो रहा है, कहां दिख रहा है प्राइस, तो आपको तो प्राइस पता ही नहीं है। जो इस प्लेटफॉर्म ने बोल दिया वही रियल प्राइस है, और आप फंस गए ये सोच के कि मुझे डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिला। ये हुआ था ना, अगर आपको याद हो, कुछ ही समय पहले की बात है, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज प्री आईपीओ मार्केट में जो प्राइस चल रहा था, इस स्टॉक की लिस्टिंग ऐसी वैसी कंपनी का स्टॉक भी नहीं था, एचडीएफसी ग्रुप का स्टॉक था। इस स्टॉक की लिस्टिंग प्री आईपीओ मार्केट में जो प्राइस चल रहा था उससे 30-40% डिस्काउंट में हुई, प्रीमियम मीमियम में नहीं, डिस्काउंट में। तो जो प्लेटफॉर्म आपको प्राइस दे रहा है वो सही प्राइस है, आपको कैसे पता, नहीं पता ना आपको। आप तो एक बार खरीदने आए हो, ये प्लेटफॉर्म आपके सगे थोड़ी ना है। अब ये समझिए कि ये सप्लाई आता कहां से, जो शेयर्स लिस्ट हुए ही नहीं है उन्हें बेच कौन रहा है। ईसॉप जिन एम्प्लॉइज को मिला हो सकता है वो बेच रहे हो, अर्ली इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर हो सकता है,
वो बेच रहे हो। ये सब वो लोग हैं जो उस कंपनी के बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं, इन्वेस्टर्स हैं या एम्प्लॉइज हैं। ये प्लेटफॉर्म वो हैं जो रोज इस तरह का काम करते हैं। ये सब आपसे बहुत ज्यादा जानते हैं इस प्री आईपीओ मार्केट के बारे में और इन कंपनीज के बारे में। आप कुछ नहीं जानते हो। तो इस ट्रांजैक्शन में फायदा सेलर का और प्लेटफॉर्म का होने वाला है, और आप पे उन स्टॉक्स को डंप किया जाने वाला है। हाइप में कुछ भी खरीद लेते हो, गुस्सा आता है फिर मुझे, कुछ भी खरीद लेते हो। कुछ साल पहले ना पूछिएगा जो उस समय इन्वेस्ट करता था, एचडीबी की भी प्री आईपीओ बहुत उसकी हाइप रहती थी, ले लेते थे लोग। इतना अच्छा मैकेनिज्म है, इतना वेल रेगुलेटेड मार्केट है, 5,500 ऑप्शंस कंपनीज आपके पास अवेलेबल है, उनमें से ले लो ना। क्यों सट्टा करना है, क्यों रिस्क पे लगाना है अपने पैसों को? मत फंसो। ना ट्रांसपेरेंसी है, ना इंश्योरेंस है, लिक्विडिटी, डिलीवरी, हर तरह का रिस्क है। मत करो, मत फंसना इसमें, कोई कुछ भी बोले। बहुत मोटा पैसा देते हैं ये प्लेटफॉर्म्स खुद को प्रमोट करने के लिए, और प्रमोट किया जा सकता है इन्हें क्योंकि जैसा ये कहते हैं ये लीगल है। हाँ भाई, आप लीगल हो, मैं खरीदने से जेल नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने कुछ गलत किया ना तो मैं भागता फिरूंगा। तो लीगल और रेगुलेटेड, ये दो शब्दों के अंतर को समझिएगा। रेगुलेटेड मार्केट में 5,000 से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसमें से बेस्ट 30 हम पिक करने की कोशिश करते हैं एट फिनोलॉजी 30, जहां हम लॉन्ग टर्म के लिए आपको 30 स्टॉक्स रिकमेंड करके देते हैं, हर महीने 2-3 नए स्टॉक्स, ताकि जैसे जैसे आपके पास फ्रेश फंड्स आए, उस महीने की सैलरी क्रेडिट हो, तो फ्रेश स्टॉक आइडियाज भी हमारी तरफ से अवेलेबल रहे। ये होता है मिक्स ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में, ताकि ओवरऑल साल भर में जो आपका पोर्टफोलियो बने वो थोड़ा फ्लेक्सी कैप जैसा बने। साइज स्पेसिफिक फिनोलॉजी 30 में हम नहीं जाते हैं, सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच जरूर रखने की कोशिश करते हैं कि एक्सेसिव रिस्क ना लें, सट्टा खेलने की कोशिश ना करें, रिसर्च्ड बैक्ड रिकमेंडेशंस आप तक दें। फिनोलॉजी 30 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। इसके अलावा अब मैंने और मेरी टीम ने हर हफ्ते एक स्टॉक को फ्री में सबके लिए इन डेप्थ एनालाइज करना शुरू किया है। दिस इज कॉल्ड फिनोलॉजी डीप स्कैन। हर संडे एक नया स्टॉक फ्री में एनालाइज्ड फॉर द एंटायर कंट्री। तो फिनोलॉजी डीप स्कैन का एक्सेस आपको मिल सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सबस्टैक में चले जाइएगा, वहां इस न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हफ्ते आपको एक स्टॉक एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट आपके ईमेल पे मिल जाएगा। दिस इज जस्ट टू शो कि हम रिसर्च कैसे करते हैं, और अगर आप सीखना चाहें तो आप इससे हमारा अप्रोच सीख सकते हैं। तो मेजर पर्पस इज एजुकेशनल। ये रिकमेंडेशंस बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। डू नॉट ट्रीट देम एज रिकमेंडेशंस। ये रिसर्च प्रोसेस समझाने का, एजुकेट करने का तरीका है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ कमी लगी हो, पसंद ना आया हो, तो बेशक डिसलाइक करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। अगर अपने आसपास आप किसी को देख रहे हो जो अनलिस्टेड स्टॉक्स के प्रति ललचा जाता है, उसे लालच हो जाता है, तो ये वीडियो वैसे ग्रुप्स में उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। होपफुली दिस विल हेल्प प्रोटेक्ट देयर मनी। दिस इज फ्रांजिल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।